हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास है छोटा स्मार्ट कॉम्बो पैक जो कि डिजिटल जिंदगी का पावर सोर्स है। सोचो, आप कहीं पे दूर गए हो और अभी आप मोबाइल चार्जर घर पे भूल आए हो और आपका मोबाइल स्विच ऑफ होने वाली है। ना आप इंटरनेट चला सकते हो, ना आप किसी को मैसेजेस कर सकते हो, ना ही आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हो। तो ऐसे में परेशानियां बढ़ने लगती है ना। क्योंकि ये मोबाइल चार्जर हमारे लिए आ, अभी के टाइम में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कहीं भी जाते हो तो इसे लेना नहीं भूलते हो। तो ऐसे में इसके बारे में जानकारी रखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, खास करके इसका सेफ्टी को लेकर के। तो आज हम जानेंगे मोबाइल चार्जर के बारे में कि कैसे 220 वोल्टेज एसी को कन्वर्ट करके हमारे मोबाइल को 5 वोल्ट, 9 वोल्ट या यूँ कहें 12 वोल्ट कैसे कन्वर्ट ये करती है, और इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगी है और उसका क्या रोल है। चलिए देखते हैं कि यह छोटा कॉम्बो पैक के अंदर कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगी रहती है और उसका क्या क्या रोल है। तो फर्स्ट में हम इसे एज ए इनपुट 220-50 हर्ट्ज वोल्टेज जो हमारी घरों को आ रही होती है, उसे हम इसे एज ए इनपुट फीड करते हैं। उसके बाद यह जो एसी वोल्टेज है उसे डीसी में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू ब्रिज रेक्टिफायर, और फिर यह डीसी वोल्टेज को हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसके अंदर मॉसफेट का यूज किया जाता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और फिर वो हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी एसी को एज ए इनपुट ट्रांसफार्मर को दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाना है, क्योंकि बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो बल्कि हो जाएगा चार्जर। इसीलिए हमें छोटा से छोटा ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ता है, और उसे यूज करने के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी एसी एज ए इनपुट का जरूरत पड़ता है, जो कि एसएमपीएस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। अभी यहाँ पे जो इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। उसका काम है वोल्टेज को स्टेप डाउन करना, वोल्टेज को डाउन करता है, यानी वोल्टेज हो जाता है 10 वोल्ट से लेकर 22 वोल्ट एसी। फिर ये हाई फ्रीक्वेंसी स्टेप डाउन वोल्टेज को फिर से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू रेक्टिफायर, लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनस रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, क्योंकि एज ए इनपुट हाई स्पीड एसी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, और उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज। फिर जब उस सिंक्रोनस रेक्टिफायर से पास किया जाता है तो फिर हमें डीसी मिलता है 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट या यूँ कहें 20 वोल्टेज, जो कि फिर से उसको फिल्टर किया जाता है ताकि वो जो डीसी हमारे मोबाइल को जाए पूरा स्मूथ जाए। अरे जो 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट ये चार्जर अकॉर्डिंग टू मोबाइल के अनुसार से वोल्टेज को रेगुलेट करती है, क्योंकि मोबाइल से सिग्नल आता है। यदि मोबाइल आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है तो मोबाइल से सिग्नल आता है, और इसके अंदर ऑप्टो कपलर लगी हुई रहती है जो कि उस वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करती है। तो इसके अंदर 300 वोल्टेज डीसी बन रहा होता है,
क्योंकि आप जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो, अभी स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा होगा, क्योंकि 220 AC वोल्टेज को अब जब DC में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है √2 से, तो आएगा अभी लगभग आंसर 311 वोल्टेज। लेकिन अप्रोक्स हम लोग, क्योंकि जो ब्रिज रेक्टिफायर में जो हम लोग डायोड का यूज कर रहे हैं, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उसको हम लोग माइनस करके अप्रोक्स 300 वोल्टेज से लेकर के 315 वोल्टेज DC हम लोग लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे जो 300 वोल्टेज DC बन रहा है इसके अंदर, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है यदि वो ब्लास्ट हो जाए। तो ऐसे में जब हम चार्जर का यूज कर नहीं रहे होते हैं, उस समय इसे खोल के रख देना चाहिए, क्योंकि आप इसे हमेशा जब लगा के रखते हो तो इसके अंदर वो कैपेसिटर काम कर रही होती है, 300 वोल्टेज ऑलरेडी इसके अंदर बन रहा होता है। इसीलिए आप जब मोबाइल का चार्ज नहीं कर रहे हो तो इसे हमेशा सॉकेट से खोल के रखना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी इज नॉट ए रूल, इट्स ए हैबिट। हमारे लिए एक हैबिट होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट में आता है ना। धन्यवाद।